विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। कुंडल केशा, स्त्री जात अपने बल पर कोई स्थान पर जीत लेती है। कभी कोई अपने त्यागमय उपासना के कारण अपने बलपूर्वक संसार के मनुष्य को अपने वशीभूत कर लेती है। ऐसी स्त्री जात में गुण पाए जाते हैं। तो ये कुंडल केशा, ये बुद्धकालीन सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध के काल में ये घटना आई है। जैसे कुंडल केशा बहुत धनिक नगर श्रेष्ठ की लड़की थी और देखने में अत्यंत सुंदर है। तो उसकी मनोकामना है क्या, मैं को हर स्त्री की मनोकामना होती है किसी ना किसी के साथ हम विवाह करेंगे और अपना घर बसाएंगे, ऐसी मनोकामना होती है। तो उनकी भी मनोकामना थी। उसका पिता उनके लिए कोई वर ढूंढ कर लाता है, फिर भी वो पसंद नहीं करती है। तो ऐसे बहुत दिन उलझ गए। उलझ जाने के बाद एक दिन क्या हो गया, राज शासन से कोई चोर को दंडित किया था और वो चोर को बांधकर अपने बंदिश बनाने के लिए हथकड़ी लगा के ले जा रहे थे। और एक खिड़की, ये अपने वाले घर के दूसरे मंजिल पर अपने खिड़की से झांक रही थी। ऐसे झांकते हुए उसकी नजर वो चोर के ऊपर टिकी। वो चोर बड़ा नौजवान हट्टा कट्टा है, लेकिन उसके संस्कार चोरी करने के है। फिर क्या हो गया, उसकी नजर उसको टिक गई और उन्होंने अपना मन बना लिया, क्या मैं शादी करूंगी से वो चोर से करूंगी। तब बोलता है उसका पिता, अरे उसके अपना प्रस्ताव अपने पिता के पास रख दिया। बोलता है मैं शादी करूंगी तो उनके साथ करूंगी। पिता बड़ा हैरान हो गया, अरे बेटा, इतने नगर श्रेष्ठी लोग आपके पास आते हैं, तू उनको पसंद नहीं करती और वो चोर के साथ आप विवाह करेंगे, मेरी बदनामी करेंगे, आप भी बदनाम हो जाएंगे, आप भी अच्छा घर बसा नहीं सकेंगे। फिर भी वो नहीं मानती है। तो बोलते हैं क्या करना, अभी चोर तो वो उसको तो दंडित कर दिया, वो तो बंदिश हो गया, तो क्या करना। तो बोलते हैं उसको दंड भर लो, दंड भर को उसको चोर से मुक्त करवा दो सजा से, फिर मैं उनके साथ शादी करूंगी। फिर हो गया तय। फिर क्या हो गया, उन्होंने अपना पिता ने ऐसा करके उसके साथ शादी करवा दी। शादी करने के बाद उसको तो संस्कार चोरी करने के, असंस्कारिक चित्त चोरी करने का होता है। कभी कभी कोई काल में कोई अपने घर में कुछ खाने की वस्तु नहीं रहने से, गरीब होने से भी चोरी करता है। लेकिन किसी का अपने पास धन होकर भी चोरी करने का संस्कार होता है। तो ये संस्कार था वो लड़के का, चोरी करने का। तो इतना धनिक है, खाने पीने के वस्तुमान है, एवज जेवर है, फिर भी उसका मन चोरी करने के लिए लगा रहता था। उसकी पत्नी समझाती थी, देखो अपने पास बहुत सारा धन है, मैं एक लौटी बेटी हूँ और आपका ये सब धन है, आपको चोरी करने का कोई मतलब नहीं है, अभी चोरी मत करो। फिर भी उसका संस्कार ऐसे मन बनाता है, ये कभी भग जाए, ये जरा दूर हट जाएंगी तो मैं उसका सामान चोरी करके ले जाऊंगा। ऐसा करके वो मन बनाता रहता है। फिर भी वो उसको अवसर नहीं मिलता है। ऐसा करते करते उसने कहा, उसको लगा क्या देखो मैं एक बार उसकी सब जेवर बेवर सब लेके चोरी करके ले जाऊंगा, ऐसा मन बना लिया। लेकिन कैसा ले जाएगा, तो उन्होंने उनके पास एक प्रस्तावना रखा। देखो बोलते हैं हम पहाड़ों के पास जाएगा, वहां मैंने मन्नतें मांगी थी एक देवता को और वहां हम नमस्कार करने के लिए जाएंगे और आप लोग बड़ा सजा धजा कर सब श्रृंगार करके दागिने एवज पहना कर चलो, फिर वहां जाके हम पूजा करेंगे और मेरी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। तो पत्नी बेचारी मान गई, कुंडल केशा मान गए। देखो मेरा पति अभी चोरी नहीं करेगा, हम लोग कोई देवता की पूजा करने के लिए जा रहे करके उसने मन बना के बहुत सारा जेवर पहन लिया। अभी उसका मन है मैं अभी पूजा करने को जा रही है और मेरा पति को मैं वशीभूत करूंगी, वो चोरी नहीं करेगा। और उनका मन है कि देखो मैं उसको खत्म करूंगा, उसकी हिंसा करके उसको नष्ट कर दूंगा और उसके सब जेवर लेके भाग जाऊंगा। देखो ऐसी दुर्बुद्धि होती है संस्कारों के कारण। फिर ऐसे वो पहाड़ों पे चले गए, देवता वहां चले गए। चले जाने के बाद जहां अभी पहाड़ों पे एक बहुत बड़ा शिला है, पत्थर है, वहां पे खड़ा रखा उसको। और वो पति बोलता है देखो मैंने कोई मन्नतें नहीं मांगी, आपका जेवर चोरी करके ले जाने के लिए मैं वहां यहाँ से
वहां से घर से आपको वहां भगा के लाया हूं, ऐसा बोला। ऐसा बोलने से ये चतुर कुंडल के साथ चतुर आई थी, चतुरानी। इसी कारण उसने सोच लिया, अरे अभी तो मुझे वो मार भी देगा और जरूर तो ले जाओ, लेकिन मुझे भी मार देगा। देखो मैंने उसको पति भी बनाया, विश्वास धारण किया, लेकिन देखो वो चोर अविश्वास ही होते हैं, ऐसा करके उसके मन में आया। तो फिर क्या करें, उन्होंने भी सोच लिया। फिर अभी उसका जेवर निकालेंगे और उसको पहाड़ों से ढकल देगा, वो जान से मर जाएंगे, ऐसा उसका वाला मनसूबा हो गया। फिर उन्होंने कुंडल केशा ने सोचा आप क्या करेगा क्या करेगा, तो बोलता है, वो अपनी पति को बोलते है, देखो मर जाने तो मुझे कोई बात नहीं, अपने पति के हाथ से मर जाना बड़ा भला होता है, तो मैं पसंद करती हूँ मरने के लिए, और ये आप जेवर बीवर ले लो, लेकिन मुझे एक बार वंदना करने दो आपकी चरण कमलों की। एक बार वंदना करने से तो मैं अपना जान गंवाने के लिए मुझे भय नहीं होगा मेरा, ऐसा करके उसने संकल्प किया उसको। तो उसको भला लगा, उसको पति को, क्या करेगा मेरा पैर पकड़कर, छूने दो उसको। फिर वो आई, साथ में आई और अपने वो दो पैर को नीचे झुकी और दो पैर उठाकर उसको ही, अपने पति को दो पैर उठाकर पहाड़ों से ढकल दिया। देखो जो उसका मन उसको ढकलने का था, लेकिन चतुराई से उन्होंने अपने पति को ढकल दिया। देखो आखिर चोर का चोरी होता है करके उसने अपने पति को पहाड़ों से ढकल दिया। ढकल जाने के बाद वो पहाड़ों से गिर जाने के बाद उसका हड्डी का चूरा चूरा होके मर गया वो। तब कुंडल केशा ने अपना उदास होकर अपने दुनिया वाले लड़के के साथ कभी ऐसा व्यवहार ना हो जाए करके अपने में उदास हो गए। उदास हो जाने से वो श्रमणी बनने के लिए कोई एक श्रमणों के पास अपने वाले कुटिया, वहाँ गुरुकुल था, वहाँ चली गई। चले जाने के बाद उसने याचना किया, क्या मैं अभी श्रमणी बनूंगी, मैं अभी ग्रस्त जीवन यापन नहीं करूंगी, सभी लोग ऐसे होते करके ऐसे उन्होंने प्रस्तावना रखकर उसने अपना वाला काश्याय वस्त्र धारण कर लिया। धारण करने के बाद बड़ी वो आत्मवादी श्रमणों की श्रमणी बन गई। श्रमणी बन जाने के बाद वो गांव गांव जाके बड़ा पथ प्रचार करती है, जैसा बताया वैसा वैसा प्रचार करती है। करने के बाद एक बार क्या हो गया, सारीपुत्र, ये सिद्धार्थ बुद्ध सम्यक संबुद्ध के अग्रश्रमण मोगल्यान सारीपुत्र होते हैं महासेनापति। तो ये सारीपुत्र एक बार सारीपुत्र भोजन खा रहे थे, अपने पिंडपात करके, अपने कोई एक पेड़ के तले बैठकर पिंडपात करके भोजन खा रहे थे। तब वो कुंडल केशा है, हर कोई गांव में जाते अपनी एक लाठी रोती है ऐसी जगह पे। इसका मतलब ऐसा हो जाता था कि वो स्पर्धा करती है कोई श्रमणों के साथ वाद विवाद के लिए। तो उन्होंने काठी अपनी वाली रचाई और ये सारी पुत्र के साथ वाद विवाद करने के लिए वो चल पड़ी। चल पड़ने के बाद सारी पुत्र भोजन खा रहे, तब वो आके वो श्रमणी आत्मवादी से अपनी वाली चर्चा कर रहे। बोलते हैं, श्रमण तू न्याय संगत तो भोजन खाता है क्या, अन्याय संगत भोजन खाता है क्या, न्याय संगत भोजन खाता है? तो सारी पुत्र बोलते हैं, मैं न्याय संगत ही भोजन खाता हूं। तब तो कोई श्रमण होता है जो अभ्यागत जीवन जीने वाला, कोई भी वस्तु दो, चाहे मीट मछली दो, कुछ भी दो, उसको से खाने से मतलब होता है उसका जो वेदना का जो भोक्ता भाव होता है वो तो लोकतरीय अवस्था में पाया जाता है। क्या वेदना को वो सेवन कर, सामिष वेदना को न सेवन करते हुए निरामिष से ही सेवन किया जाता है, ऐसा करके न्याय होता है बुद्ध धर्म के। इसी कारण सारी पुत्र बोल रहे, मैं भोजन न्याय संगत ही खा रहा हूँ भगिनी, ऐसा करके वो बोल रहे। बोलते बोलते फिर बहुत सारे उन्होंने प्रश्न पूछकर उलझाए, लेकिन सारी पुत्र ने बहुत सारे प्रश्न का उत्तर उसको दे दिया। देने के बाद सारी पुत्र बोलता है, अब मेरी बारी है, मैं आपको प्रश्न करूंगा, बोलो एक धर्म क्या है? तो वो आंख उठी इधर उधर उठाकर देख रही, आया नहीं उसको एक धर्म क्या है। तब सारी पुत्र बोलते हैं, एक धर्म सभ्य सत्ता आहार स्थिति का, सभी प्राणी आहारों पे स्थित होते हैं,
कोई ऐसा जीव सूक्ष्म हो या जड़ शरीर वाला हो, उसको 4 प्रकार के आहार से युक्त रहना है पड़ता, तभी जीवन यापन करता है। जैसा मानसिकता का आहार होता है पर्श्याहार, विज्ञानहार, मन सचेतनहार, और जड़ शरीर का आहार होता है कवलिकार आहार। कवलिकार आहार से जो कोई जड़ शरीर वाला है वो खाना खाता है तो वो चाहे कुछ भी खाए, मीट मछली खाए, फिर भी वो अपने खाते समय अपने जीवा पर रखते हुए कौन सा हेतु से वो खाता है और कौन सी वेदना, सामिष वेदना या निरामिष वेदना उपभोग भोगते, उसके ऊपर उसका वाला लोकत्रिय अवस्था का अनुसंधान होता है। ऐसे करके वो समझाते हुए उसको ये कुंडलकेशा को समझाते समझाते उसको धम्म संवेग होगा। धम्म संवेग होने से उन्होंने अपना वाला आत्मवादी का काषाय वस्त्र छोड़कर वो भिक्षु संघ में प्रतिष्ठित होकर बहुत दिन अपने श्रमणी का जीवन यापन गुजारते हुए अपने अष्टांगिक मार्ग में प्रतिष्ठित हुई। तो देखो, कोई काल में कोई स्त्रियां बड़े अपने बल से जीत लेती है, ऐसे दिखाई देता। हर कोई सत्पुरुष के संगी साथी स्त्रियां होती है। हर कोई संघर्ष काल में भी स्त्रियां का बड़ा योगदान होता है। तो कोई काल में कोई स्थिति में स्त्री बड़ी अपनी बुद्धिवाद से भी अपनी वाली जीत लेती है सबको, ऐसा दिखाई देता है। तो ये कुंडलकेशा है।